सिटी पैलेस उदयपुर सिंस 1559। इसकी 4th मंजिल जमीन से 25 मीटर ऊपर बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। उनमें किसी तरह का पानी भी नहीं दिया जाता। फिर कैसे खड़े हैं बरसों से, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राज है। महाराणा प्रताप जब लड़ने जाते थे तो उनके अस्त्र शस्त्रों का वजन 35 किलो हुआ करता था। आखिर शरीर में कितने बड़े थे वो। उनके घोड़े चेतक के मुख पर कुछ इस तरह की सूंड लगाई जाती थी। क्या कोई जानता है इसके बारे में? ऐसा क्यों किया जाता था? और किले का सबसे पुराना हिस्सा नौ चौकी महल, जिसमें ये कुंड 1930 में आखिरी बार यूज किया गया, जो देखने पर एक बाथ टब के जैसा नजर आता है, जिसे सोने और चांदी के सिक्कों से भर दिया जाता था। फिर क्या होता था उन सिक्कों का, सब जानेंगे इस व्लॉग में। चलिए शुरू करते हैं। आज एग्जैक्टली 467 साल हो गए हैं इस महल को बनते हुए, जिसका निर्माण 22 राजाओं ने लगातार कराया। महाराणा भगवान सिंह ने 1969 में इसका कुछ हिस्सा आम नागरिकों के लिए खोल दिया, जिसे आज हम देखने जा रहे हैं, जो एक भव्य म्यूजियम कहलाता है, जहां महाराणा प्रताप का वो कमरा दिखाई देगा जहां वो रहते थे। उनके पिता उदय सिंह ने इसकी नींव 1559 में रखी और उसके बाद इसका काम कभी बंद नहीं हुआ। लेकिन इस महल में एक बहुत बड़ा राज है, महाराणा सज्जन सिंह से जुड़ा हुआ, जिसका पता ठीक 110 साल बाद यानी 1990 में चलता है। क्या पता है आपको वो राज कौन सा है? महाराणा सज्जन सिंह से जुड़ा हुआ, जिनके नाम से इस उदयपुर शहर में एक महल भी बना हुआ, एक किला भी बना हुआ है, सज्जनगढ़। चलिए इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अब मैं जहां से प्रवेश कर रहा हूं उस दरवाजे का नाम है बड़ी पोल, जिसे कभी पहले तोरण द्वार भी कहा जाता था। लेकिन तोरण द्वार यहां से जाकर आगे शिफ्ट हो गया। ऐसा क्या कारण था, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा। इसमें प्रवेश करते टिकट लेने के बाद हमें उल्टे हाथ पर कुछ तुलादान दिखाई देते हैं। तुलादान वही होते थे जिनमें राजा अपने बराबर वजन के सोने चांदी के सिक्के हीरे जवाहरात से तोला करते थे और फिर उसे दान दिया करते थे। ये तुलादान की परंपरा मेवाड़ साम्राज्य में बहुत बीते वर्षों से चली आ रही है। फिर आता है त्रिपोलिया गेट, जिसका निर्माण कराया था 1725 में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने। जैसे ही आप त्रिपोलिया गेट से प्रवेश करते हैं, जिसमें 3 दरवाजे बने हुए हैं, आपको सीधे हाथ पे 2 हाथी लड़ते हुए दिखाई देंगे, जिनका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। दरअसल आज से तकरीबन 40-50 साल पहले तक यहाँ पर 2 हाथियों को आपस में लड़ाया जाता था, यानी कि युद्ध के लिए तैयार किया जाता था। बीच में रहती थी उनके अगद की दीवार। जो हाथी इस अगद की दीवार को पहले टच करता था उसे कमजोर माना जाता था और दूसरे को मजबूत। इस तरीके से तैयार किया जाता था हाथियों को युद्ध के लिए। सीधे सीधे इस महल के आगे से मैं गुजर तो रहा था, इस 5 मंजिल के महल को देख तो रहा था, लेकिन सच बताऊं तो ये हिस्सा भी इतना बड़ा था जिसके लिए आपको कई घंटों का समय चाहिए। धीरे धीरे हम उस दरवाजे